गणतंत्र दिवस 2023 पर निबंध, उसका महत्व एवं इतिहास आज हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। जकड़न बंधन एक ऐसी कड़ी है जिससे हर कोई मुक्त होना चाहता है। जब एक परिंदे को भी पंख फैलाकर उड़ने की चाह होती है तो इंसान की आज़ादी तो आम बात है। आज़ादी को संजोए रखना इतना भी आसान नहीं होता। उसके लिए अगली योजनाएं बनाना और उनको क्रियान्वित करना बहुत ही ज़रूरी था, जिसके लिए भारत के संविधान की रचना और उसका संविधान में नियम कानून और शर्तों को लागू करना बहुत आवश्यक था, जिसके लिए एक समिति बनाई गई और उस समिति के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। गणतंत्र दिवस भारतवासियों के लिए किसी पर्व से कम नहीं है। ये बहुत ही शुभ और ऐतिहासिक दिन है। ये प्रत्येक भारतवासी के लिए इस ऐतिहासिक दिन को हर छोटे से छोटा व बड़े से बड़ा व्यक्ति तथा सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट व निजी संस्थान, ऑफिस, स्कूलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार 1947 के एक ऐसा वर्ष था जिसे कोई भी नहीं भूल सकता। भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, यही है एक ऐसा वर्ष जिसमें भारत अपनी सदियों की दास्ता से आज़ाद हुआ था। गणतंत्र दिवस का इतिहास। सदियों से सहन कर रहे अंग्रेजों के अत्याचार व छलपूर्ण व्यवहार से सन 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त कर संविधान निर्मात्री समिति के द्वारा संविधान का निर्माण कर उन उद्देश्यों को प्राप्त करें जिनके लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तब जाकर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। इससे संबंधित कुछ बातें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसे मुख्य रूप से भारत की राजधानी अर्थात दिल्ली में बनाया जाता है। दिल्ली में भव्य रूप से सूरज की सुहानी किरणों के साथ ही परेड निकाली जाती है, जो कि राजपथ से इंडिया गेट तक जाती है। इसी के साथ इस दिन से जल सेना, थल सेना व वायुसेना भी परेड में भाग लेती हैं और सलामी देते हुए अपने कर्तव्य दिखाती हैं। इसी के साथ इस दिन प्रधानमंत्री अमर उजाला ज्योति व पुष्पमाला अर्पित करते हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। राष्ट्रपति जी अपनी सुरक्षा बल तथा 14 घोड़ों से सजी बग्घी पर बैठकर इंडिया गेट पर आते हैं, जहां उनका स्वागत प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। उसके उपरांत राष्ट्रपति जी द्वारा 26 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। उसके उपरांत सम्मानित ध्वज के सामने सभी गणमान्य लोग व राष्ट्रपति जी ध्वज के सम्मान में राष्ट्रीय गान गाया जाता है। हर एक राज्य द्वारा अपने लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसी के साथ कई मनोहर प्रस्तुति की जाती हैं। आपको इंडिया गेट पर जाकर इन सभी कार्यक्रमों को देखना चाहिए।